गुड मॉर्निंग बच्चों। क्या वेलकम मेमोरियल सीबीएसई स्कूल मुधोल आपको स्वागत करता है। बच्चों, पिछले कक्षा में हम रहीम के दोहे इस अध्याय पर चर्चा किए थे। पिछले कक्षा में वो सभी दोहे समाप्त हुए थे बच्चों, ठीक है। तो दोहे के भावार्थ और दोहे में आए हुए नए शब्द, ठीक है, और दोहे का अर्थ, तो उन दोहे से रहीम जी में क्या संदेश देने के लिए कोशिश किए हैं, यह सब विषय हम चर्चा करते हुए पिछले कक्षा में बच्चों हम दोहे यह पद्य हम समाप्त किए थे, ठीक है। तो आज हम क्या करेंगे, तो दोहे होने के बाद पीछे कुछ प्रश्न है बच्चों, ठीक है, प्रश्न अभ्यास। तो उसमें कुल मिलाकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस भाग पर 8 प्रश्न है, ठीक है। तो आज हम प्रश्नोत्तर चर्चा करेंगे बच्चों। सिर्फ मैं नहीं लिखता, पढ़ता हूँ मैं, ठीक है, प्रश्न और साथ उसका मतलब। अब क्या मैं उत्तर पढ़ता हूँ, वह आप क्या भावार्थ लिख लिए है उसमें है, ठीक है। सिर्फ मैं आपको याद कराता, समझ में आया ना। देख लो, पहला प्रश्न बच्चों, प्रेम का धागा टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। समझ में आ रहे ना। देखो बच्चों, यह तो पहला दोहे, समझ में आ रहे ना। पहला दोहे में इसके बारे में रहीम जी हमें बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझाए हैं। वही कहते हैं, प्रेम का धागा एक बार टूटने पर पहले की भांति क्यों नहीं हो पाता। ಆ ಪ್ರೇಮದ ಒಂದು ದಾರ ಅಥವಾ ಎಳೆ ಒಂದು ಸಲ ಮುರಿದರೆ ಮೊದಲಿನ तरह ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಏಕೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने एक उत्तर भी उधर दिए हैं, सॉरी उदाहरण भी दिए उन्होंने। उदाहरण के साथ हमें उन्होंने स्पष्ट किए हैं। देख लो क्या है वो, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाय, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। समझ में आ रहे ना। यह पहले दोहे है, उसका उत्तर मैं पढ़ता हूँ बच्चों। इधर एक बार आपको मैं देख लो, प्रेम असली लगाव, आकर्षण और विश्वास के कारण होता है, ठीक है। यदि एक बार यह लगाव और विश्वास टूट जाए तो फिर उसमें पहले जैसा भाव नहीं रहता। एक दरार मन में आ ही जाती है, ठीक वैसे जैसे कि धागा टूटने पर जुड़ नहीं पाता। यदि उसे जोड़ा जाए तो गांठ पड़ ही जाती है। प्रेम का वह धागा टूट जाए तो मतलब एक बार टूट जाए तो फिर वापस पहले की भांति नहीं होता। एक बार मन में उसके बारे में, ठीक है, वह क्या है, विश्वास, प्रेम का विश्वास एक बार टूट जाए तो, समझ में रहे ना, वह वापस पहले जैसा नहीं होता। समझ में रहे ना। तो पहला प्रश्न का उत्तर है बच्चों। दूसरा देखो, हमें अपना दुख दूसरों पर क्यों नहीं प्रकट करना चाहिए। अपने मन की व्यथा दूसरों से कहने पर उनका व्यवहार कैसे हो जाता है। दूसरा प्रश्न देख लो बच्चों, उसका उत्तर इस तरह है, हमें अपना दुख दूसरों पर प्रकट नहीं करना चाहिए। कारण यह है कि लोग दुख की बात सुनकर प्रसन्न ही होते हैं, वे उसे बांटने को तैयार नहीं होते। उनका व्यवहार मित्रों जैसा नहीं अपितु बेगानों जैसा हो जाता है। समझ में आ रहे ना। अब देख लिए बच्चों दोहे में, तो उन्होंने उदाहरण देकर कहते हैं, हम हमारा दुख मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। हम दूसरों के पास उसके बारे में हम चर्चा किए तो वे लोग सिर्फ उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उसमें वे भाग नहीं लेते। समझ में आ रहे ना। वही उसका अर्थ होता है। तीसरा प्रश्न, रहीम ने सागर की अपेक्षा पंकजल को धन्य क्यों कहा है। तीसरा, चलो बच्चों प्रश्न का उत्तर है, रहीम ने सागर को धन्य इसलिए नहीं कहा क्योंकि उसका जल खारा होता है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। सागर का जल, ठीक है, वह किसी की प्यास नहीं बुझा पाता। उसकी तुलना में पंक का जल धन्य होता है क्योंकि उसे पीकर कीट पतंगे अपनी प्यास बुझा लेते हैं।
तीसरा और आगे बच्चों चौथा प्रश्न, एक को साधने से कब कैसे सध जाते हैं? देख लो, एक परमात्मा को साधने से अन्य सारे काम अपने आप सध जाते हैं। कारण यह है कि परमात्मा ही सबको मूल है। जैसे मूल अर्थात जड़ को सिंचने से फल फूल अपने आप उग जाते हैं, उसी प्रकार परमात्मा को साधने से अन्य सब कार्य कुशलता पूर्वक संपन्न हो जाते हैं। ठीक है, तो दोहे में उन्होंने क्या कहते हैं, जिस तरह हम अब एक घर में एक पेड़ लगाए तो, ठीक है, हम पेड़ लगाए तो पेड़ के ऊपर हम पानी नहीं डालते, पेड़ के जड़े पर, ठीक है, हम पानी डालते हैं, क्योंकि जड़े से वो क्या होता है, पानी पेड़ क्या करता है, लेता है। मतलब पानी हम जड़े पर, समझना, जड़े के पास सींचते हैं, सींचना है, ठीक है, उस जड़े से वो क्या करता है, पेड़ पानी को लेता है। समझ में आ रहे ना? हम जड़े को पानी डाल दिए तो पेड़ के ऊपर क्या होते हैं, फल फूल उगते हैं। तो उसी तरह हम परमात्मा को, तो भगवान को हम भगवान की स्मरण किए तो, समझ में आ रहे ना, प्रार्थना किए तो सब कार्य क्या होते हैं, अपने आप हो जाते हैं। ठीक है, पांचवा देखो बच्चों क्या है प्रश्न, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? कल चर्चा किए थे बच्चों हम इसके बारे में। ठीक है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? देखो है, देखो 10वां दोहे, रही मन निज संपत्ति बिना को न विपत्ति सहाय। ठीक है, बिनु पानी जो जलज को नहीं रवि सके बछाय। वही प्रश्न है, जलहीन कमल की रक्षा सूर्य भी क्यों नहीं कर पाता? क्या कहते हैं, देखो, कमल की मूल संपत्ति है जल। ठीक है, कमल की मूल संपत्ति है जल, उसी के होने से कमल जीवित रहता है। यदि वह न रहे तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है, तो इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। जिस तरह उन्होंने कहते हैं, देख लो बच्चों, कमल की मूल संपत्ति क्या है, जल है। समझ में आ रहे ना, उसे जल चाहिए। ठीक है, उसी होने के कारण कमल जीवित रहता है। जल हो तो कमल जीवित रहता है। समझ में आ रहा है नहीं? तो इसलिए उसका मूल संपत्ति क्या है, जल है। यदि वह न हो तो सूर्य भी कमल को जीवन नहीं दे सकता। समझ में आ रहा है ना? सूर्य बाहरी शक्ति है, जल भीतरी शक्ति है। भीतर मतलब अंदर, अंदर की शक्ति है। ठीक है, इसी भीतरी शक्ति से ही जीवन चलता है। ठीक है, इसलिए तो कमल को क्या है बच्चों, पानी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे देख लो, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? देख लो बच्चों, चौथा दोहे है, चित्रकूट में रमी रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ता है जो आवत यह देश। ठीक है, चौथा दोहे है। देख लो क्या है उसका उत्तर है, अवध नरेश अर्थात श्री राम को चित्रकूट इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उन्हें माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों तक वनवास भोगना था श्री राम। ठीक है, उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसे रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला। समझ में आ रहा है ना? क्या है वो प्रश्न, अवध नरेश को चित्रकूट क्यों जाना पड़ा? चित्रकूट क्या है, एक पहाड़ का नाम है। ठीक है, राम वनवास गया रहता है ना, उस समय चित्रकूट में उन्होंने कुछ दिनों तक रहता है उस पर्वत में। तो उस पर्वत क्यों जाना पड़ा, वनवास क्यों जाता है श्री राम? माता पिता की तो आज्ञा का पालन करने के लिए। ठीक है, माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए उन्होंने क्या होता है, वनवास
जाना पड़ता है, 14 वर्ष का वनवास भोगना पड़ता है। तो उस समय क्या होता है, वनवास के दिन में, उसी वनवास के दौरान उन्हें चित्रकूट जैसा रमणीय वन में रुकने का अवसर मिला। एक सुंदर वन स्थल चित्रकूट पर्वत, ठीक है, तो उधर रहने का अवसर मिला उसे। जब माँ और पिता, ठीक है, वचन पालने के लिए उन्होंने क्या करता है, वनवास जाता है 14 वर्ष, समझ रहे ना। तो उस समय उसे चित्रकूट में जाना पड़ा। आगे, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है, ठीक है, नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। देखो बच्चों, इसका उत्तर है, नट स्वयं को समेटकर, सिकोड़कर तथा संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है, ठीक है। नट किस कला में सिद्ध होने के कारण ऊपर चढ़ जाता है। नट कला दिखाने वाला, हीरो बोलते हैं ना आप, हीरो नट, ठीक है। नट स्वयं को समेट कर सिकोड़ कर तथा संतुलित करने के कारण कुंडली में से निकल जाता है और तार पर चढ़ जाता है। तो आगे बच्चों लास्ट प्रश्न देखो, उसमें 8वां, मोती मनुष्य चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों अंत, मोती मनुष्य चून के संदर्भ में पानी के महत्व को स्पष्ट कीजिए। क्या कहते हैं, देखो, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ है चमक, समझ रहे ना। रहीम का कहना है कि चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। चमकना मतलब शाइनिंग, तो शाइनिंग नहीं हो तो मोती को कीमत नहीं रहता, मूल्य नहीं रहता, ठीक है। मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ है आत्मा सम्मान। रहीम का कथन है कि आत्मा सम्मान के बिना मनुष्य का कोई मूल्य नहीं होता। चून के संदर्भ में पानी का महत्व सर्वोपरि है। बिना पानी के आटे की रोटी नहीं बनाई जा सकती, इसलिए वहां पानी का होना अनिवार्य है। इस तरह बच्चों ये 8 प्रश्नों के उत्तर है, ठीक है। अभी आज मैं इन 8 प्रश्नों के प्रश्नोत्तर, 8 प्रश्न है, उन प्रश्नों के उत्तर हम चर्चा किए हैं बच्चों। तो आगे इसमें आगे का भाग निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। दोहे दिए हैं उन्होंने, अब क्या करना है, अब तब दोहे का भावार्थ भी लिख लिए। इसमें कुछ पंक्तियां हैं, ठीक है। टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ परी जाए, पहला दोहे। तो इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। दोहे में आपको दोहे पढ़कर क्या करना है, इसका भावार्थ लिखना है बच्चों। कितने हैं कुल मिलाकर, ये 9 है, ठीक है, 7 है, 7 पंक्तियां हैं उधर। आप क्या करना है, वो देखकर दोहे पढ़ना है पहला, तो बाद में क्या करना है, तो भाव स्पष्ट करना है। निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है। जिस पर विपदा पड़ती है वही इस देश में आता है। निम्नलिखित भाव को पाठ में किन पंक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किया गया है, समझ में आया, तो लिखना पड़ता है। और ये क्या है, भावार्थ आप ही लिखना है बच्चों। निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए, क्या दूसरा भाग है, तो इसे आप ही लिखना पड़ता है, आप ही लिखो। तो आगे तीसरा और चौथा क्या है, थर्ड और फोर्थ वन है, तो इसका हम क्या करेंगे, अगली कक्षा में चर्चा करेंगे बच्चों। धन्यवाद।